नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा मुख्य खबरों को। झारखंड विधानसभा शीतकालीन सत्र के दौरान नियोजन नीति पर जमकर बरसा विपक्ष। विधानसभा शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन सदन के बाहर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। इस बार विपक्ष ने सरकार को नियोजन नीति पर घेरने का काम किया है। विपक्ष ने सरकार को घेरते हुए कहा कि सरकार ने युवाओं को बस झुठलाने का काम किया है। 10 लाख नौकरियों का वादा करने के बाद सरकार ने युवाओं को नौकरी नहीं दी। युवा आज दर दर भटक रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। झारखंड सरकार पर पोशाक घोटाले का आरोप, बाबूलाल मरांडी बोले, बच्चों को भी नहीं छोड़ रही है सरकार। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन विपक्ष ने राज्य सरकार पर पोशाक घोटाले का आरोप लगाया। यह आरोप हजारीबाग जिला शिक्षा विभाग पर लगा है। विधायक स्कूल में दिए गए स्वेटर और कपड़ों को लेकर विधानसभा पहुंचे और सरकार से सवाल किया। विधायक मनीष जायसवाल ने कहा कि रूल के हिसाब से डीबीटी से पैसा भेजना है, लेकिन सरकार में पैठ रखने वाले लोगों को बिना टेंडर के स्वेटर वितरण करने का जिम्मा दे दिया गया। जिसने इसे वितरण किया उसने 3rd क्लास का कपड़ा दिया है। ये पूरा तार हो गया, इसमें ऊन का एक अंश भी नहीं है, ये धागा है प्योरली। इसका ये देख लीजिए, ये रिसल आ गया इसमें एक बार धोने के बाद में। ये कपड़ा आप देख सकते हैं कि कैसे एक किसी को फटा हुआ तो किसी को बड़ा स्वेटर वितरण किया गया है। इस मामले में सरकार में बैठे बड़े लोगों तक कमीशन पहुंचा है। उन्होंने सरकार से मांग की इस पर जांच कर कार्रवाई करें। इधर कांग्रेस के विधायक उमाशंकर अकेला ने पलटवार करते हुए कहा कि सरकार ने बच्चों को बेहतर स्वेटर और पोशाक दिया गया है। मनीष जायसवाल को टेंडर नहीं दिया गया, इस वजह से बौखला गए हैं। सभी बच्चों के भविष्य को बचाने के लिए सरकार पूरी तरह तैयार है। झारखंड में क्वालिटी एजुकेशन के लिए 5000 उत्कृष्ट विद्यालयों का होगा शुभारंभ, गुमला में बोले सीएम हेमंत सोरेन। गुमला में सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड में 5000 उत्कृष्ट विद्यालय शुरू करने की योजना है। फिलहाल राज्य में 80 उत्कृष्ट विद्यालय का शुभारंभ कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि झारखंड की 80% आबादी गांव में बसती है। उन्होंने कहा कि सरकार गठन से पूर्व कहा था कि हमारी सरकार का संचालन गाँव और पंचायत से होगा। राज्यवासियों को सरकार की योजनाओं का लाभ देने के लिए यहाँ के लोगों को प्रखंड कार्यालय और जिला मुख्यालय नहीं बुलाएगी, बल्कि आपकी सरकार खुद आपके द्वार आकर आपकी समस्याओं के समाधान करेगी। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हमारी सरकार तीसरी बार आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन गांव और पंचायत में कर रही है। आयोजित शिविर के माध्यम से लोगों की समस्याओं का समाधान और उन्हें योजनाओं का लाभ भी मिल रहा है। आप सबको को बता दूं कि गुमला की कसीरा पंचायत में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में वे लोगों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस तरह के उत्सव और त्योहार रूपी शिविर का आयोजन होता रहेगा। उन्होंने कहा कि गाँव को मजबूत किए बिना राज्य को सशक्त नहीं कर सकते। यही वजह है कि आपकी सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत देगी। इसके लिए हम सबको अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन करना होगा। इस अवसर पर मंत्री सत्यानंद भोक्ता, मंत्री बादल पतले, गुमला विधायक भूषण तिर्की, सिसई विधायक जिज्ञा सुसारन होरो, मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे, पुलिस उप महानिरीक्षक, उपायुक्त गुमला, आरक्षी अधीक्षक गुमला, जिला के पदाधिकारीगण, ग्रामीण और लाभुक भी उपस्थित थे। 4 डिग्री पहुंचा झारखंड का पारा, कई जिलों में कोल्ड वेव वार्निंग, जाने अपने जिलों के मौसम का हाल। झारखंड में मौसम का मिजाज अभी इसी तरह रहेगा। 22 दिसंबर के बाद 1-2 दिनों के लिए न्यूनतम तापमान थोड़ा बढ़ सकता है। इस दौरान आकाश में हल्का बादल रहने का अनुमान है। अभी मौसम शुष्क ही रहेगा। 21 दिसंबर तक न्यूनतम तापमान गिर सकता है। मौसम केंद्र के प्रभारी अभिषेक आनंद ने बताया कि आज 20 दिसंबर के तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। 20 और 21 को तापमान 1-2 डिग्री गिर सकता है। इन 2 दिनों तक राज्य के पश्चिमी हिस्से में शीतलहरी चल सकती है। लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। आप सबको बता दूं कि कांके सहित कई ग्रामीण इलाकों में ठंड का कहर ज्यादा है। न्यूनतम तापमान लगातार 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे चल रहा है। कांके का तापमान सोमवार को 4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आप सबको बता दूं कि मौसम विभाग ने 20 और 21 दिसंबर तक गढ़वा, पलामू, चतरा, लातेहार, लोहरदगा और गुमला के लिए कोल्ड वेव यानी कि शीतलहर की चेतावनी दी है। 22 दिसंबर को तापमान चढ़ सकता है। सुबह में कोहरा रह सकता है। इस दौरान मौसम शुष्क रहेगा। बारिश का कोई अनुमान नहीं है। आप सबको बता दूं कि राज्य में न्यूनतम तापमान 7 से 11 डिग्री सेल्सियस के बीच चल रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में तापमान शहरी क्षेत्रों से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस नीचे चल रहा है। झारखंड के विधानसभा का शीतकालीन सत्र के दौरान बीजेपी के विधायक भानु प्रताप शाही, बिरेन नारायण और जेपी पटेल हुआ निलंबित। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन हंगामेदार रहा। बीजेपी के विधायक भानु प्रताप शाही, बिरेन नारायण और जेपी पटेल को निलंबित कर दिया गया। स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने पूरे सत्र के लिए इन्हें सस्पेंड कर दिया है। बीजेपी के 3 विधायकों को निलंबित किए जाने के बाद नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी ने सदन के बहिष्कार की घोषणा की और सभी विधायकों ने वॉकआउट किया।
इधर निलंबन के बाद सभी बीजेपी विधायक विधानसभा परिसर में अटल मूर्ति के सामने धरना पर बैठ गए। आप सबको बता दें कि सत्र के दूसरे दिन भी सोमवार को सदन में हंगामा होता रहा था। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू केस मामला छाया रहा। विपक्षी दल बीजेपी ने हेमंत सोरेन सरकार को इसके जरिए घेरा था। विपक्षी बीजेपी विधायकों ने सदन के अंदर और बाहर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी का समन और धीरज साहू के विभिन्न ठिकानों से करोड़ों रुपए कैश बरामदगी मामले को लेकर प्रदर्शन किया था। आप सबको बता दो कि बीजेपी विधायकों ने बेल में घुसकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की थी। संसद का शीतकालीन सत्र के दौरान सांसद गीता कोड़ा सदन से निलंबित। अब तक 141 विपक्षी सांसद हुए हैं सस्पेंड। संसद में सुरक्षा में चूक मामले को लेकर लोकसभा और राज्यसभा में विपक्षी दलों के सांसदों का हंगामा जारी है। सदन की कार्रवाई के दौरान लगातार सांसद हंगामा कर रहे हैं। इस बार रिकॉर्ड सांसदों को निलंबित भी किया गया है। इतनी बड़ी संख्या में पहले कभी सदन निलंबन नहीं हुआ था। संसद में मंगलवार को भी हंगामा जारी रहा। हंगामे के कारण मंगलवार को 40 से अधिक विपक्षी सांसदों को पूरे सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया गया। इसमें झारखंड के सिंहभूम लोकसभा सीट से सांसद गीता कोड़ा भी शामिल है। आप सबको बता दो कि संसद से अब तक 141 विपक्षी सांसद को निलंबित कर दिया गया है। साहिबगंज में दाऊ यादव के घर पर सीबीआई की छापेमारी, जाने क्या है पूरा मामला। अवैध खनन मामले में फरार चल रहे दाऊ यादव के घर पर सीबीआई की टीम ने छापा मारा। आप सबको बता दूं कि मंगलवार की सुबह करीब 11:15 पर सीबीआई की टीम दाऊ यादव के आवास पहुंची, जहां से उनके आवास के निकट बने बथान में पहुंचकर सीबीआई ने जांच पड़ताल की, साथ ही कई से पूछताछ भी की। आप सबको बता दूं कि पूरा मामला 1000 करोड़ के अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग केस से जुड़ा है। इस मामले की जाँच के दौरान ईडी के गवाह विजय हांसदा अपने बयान से मुकर गए थे। विजय हांसदा का कहना था कि उन पर दबाव डालकर बयान लिया गया था। दबाव डालने वालों में दाऊ यादव का भी नाम शामिल था। ईडी के गवाह विजय हांसदा के मामले की जांच अभी सीबीआई कर रही है। इसी सिलसिले में सीबीआई ने दाऊ यादव के घर पर रेड की है। आप सबको बता दूं कि सीबीआई दाऊ यादव के बथान में कुछ कागजात और दस्तावेजों सहित कई मामले में दाऊ के पिता पशुपति यादव से पूछताछ कर रही थी। बोकारो में क्वार्टर पर कब्जा व जमीन पर अवैध निर्माण को लेकर एक्शन मोड में बीएसएल प्रबंधन। बीएसएल क्वार्टर पर कब्जा और जमीन पर अवैध निर्माण को लेकर प्रबंधन एक्शन मोड में है। अतिक्रमण हटाने को लेकर 2 दिवसीय अभियान 21 दिसंबर से शुरू होगा। लकड़ी, गोला व सोनाटांड में बीएसएल अधिग्रहित भूमि पर अवैध निर्माण का निरीक्षण नगर सेवा के अधिकारियों ने सोमवार को किया। अवैध निर्माण को तोड़ने का काम जल्द शुरू होगा। प्रबंधन इसके लिए हर तरह से तैयारी कर रहा है। मतलब क्वार्टर पर कब्जा और जमीन पर अवैध निर्माण किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। आप सबको बता दो कि 6 सेक्टरों में खाली कराया जाएगा 2 दर्जन से अधिक कब्जा वाला क्वार्टर। झारखंड में बाढ़ से निपटने के लिए रांची के ध्रुवा डैम में 21 दिसंबर को मॉक ड्रिल, तैयारियों की हुई समीक्षा। झारखंड में बाढ़ से निपटने के लिए ध्रुवा डैम में 21 दिसंबर को मॉक ड्रिल किया जाएगा। आपदा प्रबंधन प्रभाग की एक टेबल टॉप एक्सरसाइज मंगलवार को ध्रुवा स्थित आपदा प्रबंधन प्रभाग के सभागार में की गई। इस अवसर पर सभी संबंधित विभागों के पदाधिकारी एवं जिलों के पदाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े थे। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि भारत सरकार के ब्रिगेडियर वीरेंद्र ठाकुर की अध्यक्षता में झारखंड में बाढ़ से निपटने के लिए झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं सभी संबंधित विभागों की तैयारी की समीक्षा की गई। उन्होंने कहा कि झारखंड में यदि बाढ़ आती है तो रेस्क्यू और जान माल की सुरक्षा की तैयारी पुख्ता करनी है। हर एक जान कीमती है और हर एक जान बचाने के लिए हमें अपनी तैयारी मजबूत रखनी है। सभी संबंधित विभागों के आपस में समन्वय स्थापित करते हुए कार्य करना है। इस अवसर पर पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के उप निदेशक ललित इंदवार, केंद्रीय जल आयोग के निदेशक प्रमोद नारायण, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के सेकेंड इन कमांडर हरविंद सिंह, रेलवे डिवीजन से मनीष कुमार, आर्मी मेडिकल मेजर रूही ईसा, परिवहन विभाग से राजकिशोर कुमार, सब ऑफिसर जितेंद्र तिवारी, मौसम केंद्र रांची से अभिषेक आनंद, उप निदेशक SKIPA सुमन पाठक सहित संबंधित विभागों के पदाधिकारी उपस्थित थे। सर्च अभियान के दौरान सुरक्षा बलों ने बरामद किए 2 IED बम, बड़ी साजिश हुआ नाकाम। पश्चिमी सिंहभूम के टोंटो थाना क्षेत्र अंतर्गत पटातोरब और चिड़िया बेड़ा के बीच जंगली पहाड़ी क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन के दौरान 2 IED बम बरामद किया। बरामद IED में 10 किलो का एक और 5 किलो का एक शामिल है। एसपी आशुतोष शेखर ने मंगलवार को बताया कि सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए नक्सलियों के जरिए लगाए गए 2 IED बम बरामद किया है। दोनों IED को डिफ्यूज भी कर दिया गया है। एसपी ने बताया कि प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के शीर्ष नेता मिसिर बेसरा, अनमोल, मोछू, चमन, कांडे, अजय महतो, सागन अंगरिया और अश्वनी अपने दस्ता सदस्यों के साथ कोल्हान क्षेत्र में विध्वंस गतिविधि के लिए भ्रमणशील है। आप सबको बता दूं कि 18 दिसंबर को भी जिले के सोनवा थाना क्षेत्र से 3 IED बम बरामद किए गए थे।
चतरा में एंटी क्राइम चेकिंग में हथियार के साथ एक अपराधी हुआ अरेस्ट। चतरा के एसडीपीओ अविनाश कुमार ने मंगलवार को बताया कि अपराध नियंत्रण के लिए स्थान बदल कर एंटी क्राइम चेकिंग करने का एसपी से आदेश प्राप्त हुआ था। इसी क्रम में सूचना मिली पिलतोल गांव के पास अपराधी किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में है। सूचना के बाद वाहन चेकिंग शुरू किया गया। चेकिंग के क्रम में 2 बाइक को रोका गया, जिस पर 4 लोग सवार थे। जांच के दौरान एक अपराधी के पास से हथियार बरामद किया गया, जबकि 3 अन्य नाबालिग को निरुद्ध किया गया। पूछताछ में गिरफ्तार अपराधी ने बताया कि वे लोग चोरी और छिनतई की घटना को अंजाम देने के फिराक में थे। इसी दौरान पकड़े गए। जेजेएमपी और पुलिस के बीच मुठभेड़ के बाद सर्च अभियान में शिव पूजन मुंडा हुआ अरेस्ट। गढ़वा जिले के रंका थाना क्षेत्र अंतर्गत डेगुरा के जंगल में प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन झारखंड जनमुक्ति परिषद यानी कि जेजेएमपी और रंका पुलिस के बीच हुई मुठभेड़ के बाद पुलिस को बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने सर्च ऑपरेशन के दौरान शिवपूजन मुंडा और शिवपूजन भुइयार को गिरफ्तार किया है। साथ ही AK-47 4 मैगजीन, 83 गोली, वाकी टोकी 1, मोबाइल 4, वर्दी 1, पिट्ठू बैग सहित छोटे मोटे 18 सामान को बरामद किया है। झारखंड में 3 जनवरी को सम्मानित किए जाएंगे विभिन्न खेलों के खिलाड़ी और कोच। झारखंड में उम्मीद फाउंडेशन के तत्वावधान में आगामी 3 जनवरी को जयपाल सिंह मुंडा पुरस्कार समारोह का आयोजन होगा। इस समारोह में विभिन्न खेल से जुड़े खिलाड़ियों, कोच, खेल को प्रोत्साहित करने वाले संस्थानों को सम्मानित किया जाएगा। मोरहाबादी स्थित स्थानीय होटल में रविवार को आयोजित संवाददाता सम्मेलन में उन खिलाड़ियों के नामों की घोषणा की गई जिन्हें मरांग गांव के जयपाल सिंह मुंडा के जयंती पर सम्मानित किया जाएगा। फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष रितेश उरांव ने पत्रकारों को बताया कि इस वर्ष महेंद्र सिंह धोनी सहित झारखंड के कई दिग्गज खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा। आप सबको बता दूं कि विभिन्न क्षेत्रों में अपने खेल के माध्यम से झारखंड का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ी शामिल हैं। इसके अलावा खिलाड़ियों के हुनर को तराशने वाले कोच और संस्थाओं को भी सम्मानित किया जाएगा। कार्यक्रम के महासचिव निरंजन भारती ने बताया कि इस वर्ष 6 कैटेगरी में खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया जाएगा। इनमें जयपाल सिंह मुंडा खेल रत्न, जयपाल सिंह मुंडा पुरस्कार, गुरु सिल्वानुस डुंगडुंग पुरस्कार, गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार, भगवान बिरसा मुंडा साहसिक पुरस्कार और झारखंड खेल प्रोत्साहन पुरस्कार शामिल हैं। बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे को मिली राहत को झारखंड हाईकोर्ट ने रखा है बरकरार। झारखंड हाईकोर्ट में मंगलवार को भाजपा के गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे की क्रिमिनल याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत ने निशिकांत दुबे को मिली राहत को बरकरार रखते हुए पीड़क कार्रवाई पर रोक के आदेश को 24 जनवरी तक विस्तार दिया है। न्यायाधीश जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की अदालत में निशिकांत दुबे की ओर से अधिवक्ता प्रशांत पल्लव और पार्थ जलान ने पक्ष रखा। अब अदालत इस मामले में 24 जनवरी को सुनवाई करेगा। सांसद ने सचिवालय घेराव को लेकर धुरवा थाना में दर्ज प्राथमिकी को निरस्त करने के लिए याचिका दाखिल की है। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।